हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम आए हैं भाजे लेने। आप यहाँ पर देखने वाले हैं प्राचीन कारीगरी का खूबसूरत नमूना। आपको यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले देखी ना हो। करीब 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है, जो किसी भव्य महल की तरह दिखाई देता है, जो इन चट्टानों को काट कर बनाया गया है। और यहाँ पर कुल 29 गुफाएं हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। भाजे गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनी बौद्ध गुफाएं हैं, जो पुणे जिले में लोनावला और करजट में स्थित है। गुफाओं की वास्तुकला, ऐतिहासिक मूर्तियां और शिल्पकला से ज्ञात होता है कि ये गुफाएं हीनयान काल से संबंधित है। मुगलों और मराठों के काल में इन गुफाओं का प्रयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रार्थना के लिए किया जाता था। आदि गुफाएं बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। यह 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है, जो भजे गांव से 400 फीट ऊपर स्थित है। ऐसा अनुमान है कि भजा गुफाओं का निर्माण लगभग 2200 वर्ष पूर्व, लगभग 200 ईसा पूर्व में हुआ था। इस गुफा की खास विशेषता यह है कि यहाँ 14 स्तूप है, जो एक साथ रखे गए हैं। माना जाता है कि इनमें कुछ भिक्षुओं के अवशेष है, जो भजा गुफाओं में रहते थे और यहीं उनकी मृत्यु हो गई। दो स्तूपों के ऊपरी हिस्से में एक अवशेष बॉक्स है। इन 14 स्तूपों में से 5 छोटी गुफा के अंदर और 9 बाहर स्थित है। गुफा में एक अनोखा चैत्य गृह या प्रार्थना कक्ष है। हॉल के चारों ओर 27 खंभे हैं, जिसकी छत पर लकड़ी की बीम लगी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि छत पर लगी बीम असली है। यह सबसे प्रभावशाली विशाल तीर्थ चैत्य गृह है, जिसका प्रवेश द्वार घोड़े के नाल के आकार का है। संपूर्ण भजा गुफा बौद्ध परिसर में साधारण चट्टान से काटे गए विहार है, जिन्हें रहने के कमरे और पानी के कुंड कहा जाता है। एक नक्काशी में एक महिला को तबला बजाते हुए तथा दूसरी महिला को नृत्य करते हुए देखा गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि तबला, या जिसे तब पुष्कल कहा जाता था, उसका प्रयोग भारत में 2000 वर्ष पूर्व से होता आ रहा है। तो यह मेन चैत्य गृह है, एक बड़ा चैत्र यहाँ पर है। तो इससे पता चलता है कि ये हेडमोम होंगे, जिसका यहाँ चैत्र बना हुआ है। और इस क्योंकि सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज इसके ऊपर है। ऊपर जो आप लकड़ियों की फ्रेमिंग देख रहे हो, इसके पीछे भी दरअसल एक वैज्ञानिक आधार है। वो ये है कि जब भी यहाँ पर कोई चर्चा, कोई प्रवचन जैसे कुछ चीजें होती हो, तो आवाज ना गूंजे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस लकड़ी की फ्रेमिंग ओपनिंग की थी। तो आप अब अंदाजा लगाइए 2000 साल पहले यह तकनीक अपने आप में कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाली है। ये जो लकड़ियां है, यह कुछ इस तरह से डिजाइन में लगाई गई है, जो आपको देखने में घोड़े की नाल की तरह लगती है। और लगभग सभी एक ही टेक्सचर में, एक ही शेप में लगाई गई है। शुरू से लेकर अंत तक इन लकड़ियों को कहीं पर भी सपोर्ट नहीं दिया गया है। यह जो फ्रेमिंग है सेट करने की, यह काबिले तारीफ है और बिना सीमेंट के मदद से सेट की गई है। यहाँ पर आपको हर जगह पर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इस जगह पर हेड मॉन्क से शिष्य ज्ञान लिया करते थे, तपस्या, प्रार्थना और मेडिटेट किया करते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा महत्व मेडिटेशन को दिया गया है। आपको यहाँ पर ऐसी बहुत सी गुफाएं देखने को मिलती है, जो एक ही स्ट्रक्चर में बनाई गई है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।